टक्कर में और जोर जुल्म की टक्कर में और जोर जुल्म की टक्कर में किसान। परंतु हमारी डिमांड है कि वो 25% तक माने और 25% मॉइस्चर तक की परचेज को नॉर्मल रेट में खरीदे। कारण इस समय हालात जो मौसम का है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। रोज की कल भी आपके यहाँ बारिश हुई, हालात बिगड़ जाते हैं। या तो सरकार को ऐसा प्रबंध करे, उसको मशीनें यहाँ लगवाए को ड्राई करने के लिए, अपने साधनों से ड्राई करवाए, उसके बाद में देखे। नहीं तो 25% मॉइस्चर के हिसाब से खरीदे। और दूसरा, गवर्नमेंट ने एमएस जो लागू किया जाए, और उसके लिए कहने की बात अलग है, परंतु जो परचेज हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के द्वारा वो पूरे रेट पे नहीं हो रही। उसको सरकार सख्ती से एमएसपी लागू कराए और उसके रेट के हिसाब से किसानों को खरीदे, फसल खरीदे। नहीं तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान इस समय, प्रदेश का किसान सारी जगह लुटा पिटा है। कारण बारिश और बाढ़ के कारण फसलों की तबाही हुई है, और जो थोड़ी बहुत बची है उसका रेट भी नहीं मिलेगा तो किसान कहीं और दिशा में ना चला जाए और बुरी हालत में ना पहुंच जाए। इसलिए उस किसानों को बचाने के लिए सरकार ये दोनों कदम जरूरी उठाए। और जो सरकार ने मुआवजे की बात की थी, वो अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। किसानों को मुआवजा दे ताकि अगली फसल की बिजाई के लिए उनके पास कोई साधन बन सके। इन डिमांड के साथ हमारी यहाँ आज ये मेमोरेंडम देने की बात थी, ये ज्ञापन दिया हमने, और ये सरकार के पास भेजने का काम है कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। और ये मार्केटिंग बोर्ड जो यहाँ सेक्रेटरी हैं, ये इसके डायरेक्ट जो है किसानों से जुड़ा हुआ संस्था है। इसलिए आज हमने इस माध्यम को चुना है कि किसानों से जुड़ी हुई संस्था के माध्यम से हमने किया है। इसलिए आप सब साथी यहाँ पहुँचे, आप सब साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप किसानों की आवाज़ को पूरे जोर शोर से उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और सदा किसान के हित के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज प्रदेश में धान की जो खरीद कर रही है फसल, वो उसके लिए बहुत सख्त नॉर्म बना दी है सरकार ने। 17% गिली हो फसल तब लेते हैं, वो 25% की जाए, ऐसा किसानों का मानना है। दूसरा, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें अगर किसान मंडी में आकर फसल गिर देता है तो जिम्मेवारी सारी सरकार की होनी चाहिए और सरकार उसकी पेमेंट करे। ऐसा नहीं हो कि बेचारा किसान सारी उम्र धक्के खाता रहे और उसको उचित मूल्य भी ना मिले, और फसल खराब जब कमेटी के एरिया में डाल दी है, जब मंडी के एरिया में डाल दी है, तो फसल वो जो है वो किसान की नहीं होनी चाहिए, वो सरकार की होनी चाहिए। और जो भी नुकसान हो उसको सरकार क्षतिपूर्ति करे, किसान को पूरा पैसा दे। दूसरा, जो लोग इस बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई है फसलें, उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। मुआवजा तुरंत दिया जाना चाहिए। दूसरा, हिसार घग्गर ड्रेन जो है, उससे सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो आज भी पानी से लबालब भरी हुई है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसका कोई ऐसा परमानेंट प्रोजेक्ट बनाकर उसको सदा के लिए इस त्रासदी से किसानों को बचाया जा सके, ताकि किसान खुशहाल हो सके और देश का किसान तरक्की कर सके। इसलिए ये इसका समाधान अति आवश्यक है और तुरंत किया जाना चाहिए। उनकी जो है मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाए। जेजेपी के कार्यकर्ता आए थे, वो ज्ञापन देंगे। उसमें एक तो नमी की है, कुछ किसानों को लेके इनकी समस्याएं हैं भी, इनको एक तो मुआवजा दें बरसात कारण। तो ये सारा मैंने अपना डीसी साहब को भिजवा दिया है। अगर डीसी साहब संज्ञान में आने के बाद वो भी जैसा फैसला करेंगे डीसी साहब को भेज दिया है। बाकी लोकल स्तर पे किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कोई भी फिर भी मेरे पास कोई समस्या लेके आएगा तो उसकी उसी टाइम निवारण किया जाएगा मेरी तरफ से। बारिश के मौसम में वो फसलों को बचाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? बारिश के मौसम के अंदर सिर्फ इनको कहा गया है, भी तिरपाले हैं, कल भी तिरपाले ढकवाई थी। अब जैसे ही बारिश आने लगी, हमारा स्टाफ मंडी के अंदर ही है, उसी टाइम तुरंत पहले उसे ढकवा देते हैं।